कल से एक ख़बर बहुत चल रही है कि तेहरान में इसराइल ने पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला किया है और सफारती ज़राए का कहना है कि रात तकरीबन 8 बजे दोनों इलाकों में भरपूर बमबारी की गई। 15 निकाती जो एक्शन लिस्ट को पाकिस्तान ने बतौर सालिस आगे बढ़ाया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में फील्ड मार्शल इन दोनों ने एक पेज पर होकर हकीकी मानों में पाकिस्तान के जो ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ा दी है। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं। बोलूँ मैं पाक रब के बरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, कल से एक ख़बर बहुत चल रही है कि तेहरान में इसराइल ने पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला किया है। लेकिन ख़बर असल ये है कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने और सफ़ीर की रहायशगाह के करीब शदीद बमबारी की गई है। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने ईरानी फ़ौज का मरकज़ उर्तिश वाक़ है, जबकि पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू पासदारान के इलाके में मुकीम है। और सफारती ज़राए का कहना है कि रात तकरीबन 8 बजे दोनों इलाकों में भरपूर बमबारी की गई, ताहम पाकिस्तानी सफारत खाने और सफ़ीर की रहायशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। मतलब वो महफूज रहे और ना ही उनके जो बिल्डिंग थी उसको कोई नुकसान पहुँचा है। तो मतलब उसके करीब इस तरह की जो आवाज़ भी सुनाई दी गई है। सफारती ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू तेहरान में 20 के करीब सफारती अमले के साथ मामूल के मुताबिक फ़राइज़ जो सरअंजाम दे रहे हैं। बमबारी की शदीद जो आवाज़ें हैं सुनाई दी गई हैं और अमला धमाकों की आवाज़ों से जो है परेशान ज़रूर हुआ है, ताहम तमाम एहलकार महफूज रहे हैं और अमला ख़तरनाक माहौल में ड्यूटी सरअंजाम देता रहा। मतलब कि वे परेशान भी हुए हैं और उनको ये लगा है कि जैसे हमारी बिल्डिंग पे ही धमाके हो रहे हैं बाहर, और बिल्कुल साथ है, लेकिन उनकी बिल्डिंग को भी नुकसान नहीं पहुंचा और उनका कोई ना जानी नुकसान हुआ है और ना ही उनके मतलब कि इस तरह का कोई वाक़या पेश है। मतलब उनके बिल्कुल करीब इस तरह की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं जिससे वो परेशान ज़रूर हुए। दूसरी जानब दोस्तों, सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि हालिया हफ़्तों में पैदा होने वाली सूरत हाल के असरात कोरोना वबा से बढ़कर हैं। मतलब जो कोरोना में हालात थे, मतलब इस वक्त उससे भी बढ़कर हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। और मियामी में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि कशीदगी के बायस आलमी सप्लाई चेन जो है वो शदीद मुतासर हुई है और इसके आलमी मईशत पर दूर रस और संगीन असरात मुरतब होंगे। ये उन्होंने उस समिट में मतलब बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए ये बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जंग के बायस सूरत हाल ने आलमी मईशत पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। तेल, गैस, खाद और दीगर कुलीदी शोबों की मंडियों पर इसके असरात नुमायाँ जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इनका कहना है कि कहना था कि हालिया हफ्तों में पैदा होने वाली सूरत हाल के असरात को कोरोना वबा से बढ़कर हैं और ये मज़ीद आने वाले जो हफ्तों में अगर इसी तरह हालात रहे तो पूरी जो ये दुनिया को इसके नुकसानात होंगे और पूरी दुनिया में महंगाई के जो असरात हैं वो आपको नज़र आएंगे। वो तो अभी भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो पूरी दुनिया में इसके असरात जो मुरतब होंगे और पूरी दुनिया को इसका जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ ईरान के 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया है और अब अमरीका के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। बरतानवी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ईरानी अहदेदार ने कहा है कि जंग बंदी के अमरीकी तजावीज़ यकतरफ़ा और गैर मुनसफ़ाना है, सिर्फ इसराइल और अमरीकी मफाद में है। मतलब कि उन्होंने ये इज़हार किया है कि जो उनके निकात हैं वो अमरीका और उसके इसराइल के मफाद की बातें हैं, तो वो यकतरफ़ा है, उसको हम नहीं मानते। ईरानी अहदेदार के मुताबिक पाकिस्तान के ज़रिए मिली अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया। पाकिस्तान को मौक़िफ़ दिया था कि अमरीकी तजावीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी है, अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। इस मरहले पर बातचीत का कोई मंसूबा अभी नज़र नहीं आ रहा है और ये आने वाले चंद घंटों में पता चलेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। मतलब कि कुछ इस तरह के निकात उसके अंदर शामिल किए जाएँ जो जस्टिफाई हो सके और जिसके अंदर तमाम ममालिक जो है वो विन विन सिचुएशन में बाहर निकलें। तो अगर वो इस तरह के कोई निकात डाले जाएँ तो फिर उस पर बैठ कर बात की जा सकती है। सफारतकारी का अमल रुका नहीं है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान और तुर्की इत्तफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी अहदेदार का कहना था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से पहले ईरान ने 15 निकाती अमेरिकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया है। तो बाज़ाब्ता तौर पर उनको भिजवा दिया है जवाब, तो अब देखें उसका आगे रद्द-ए-अमल क्या आता है। इधर अमेरिकी काबीना ने भी पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार की तस्दीक कर दी है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीवन विटकोफ का कहना है कि पाकिस्तान के ज़रिए
ईरान से मजबूत और मस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए हैं। वो तो अपना इजहार कर रहे हैं मस्बत, लेकिन जो ईरानी हैं वो कह रहे हैं कि जो उनके निकात हैं, उनका जो हमने जवाब भिजवाया है, वो हम उससे मुतमिन नहीं है। जो अमेरिका के जो 15 निकात हैं वो उससे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है उनका, तो वो चाहते हैं कि उसके अंदर अगर वो कोई विन विन सिचुएशन बात की जाए तो फिर मतलब बैठ कर बात हो सकती है। स्टीवो विटकॉफ ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी टीम के साथ मिलकर 15 निकात पर मुश्तमिल एक एक्शन लिस्ट पेश की है। 15 निकाती एक्शन लिस्ट अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क की बुनियाद है, और उन्होंने बताया कि 15 निकाती जो एक्शन लिस्ट को पाकिस्तान ने बतौर सालिस आगे बढ़ाया है। 15 निकाती एक्शन लिस्ट बजरिया पाकिस्तान ईरान तक पहुँचाई गई है। मतलब वो जबकि सालसी पाकिस्तान कर रहा है तो इसी वजह से पाकिस्तान ही वहाँ पर पहुँचाएगा, और पाकिस्तान ने पहुँचाई है, और उसका जो जवाब है वो भी पाकिस्तान को ईरान ने दिया है। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान और मजबूत मस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए हैं। आलमी माहिरीन का कहना है कि अमेरिका ईरान जंग में सालसी किरदार पाकिस्तान की अहमियत और आलमी सतह पर एतमाद की अक्कासी करता है, और ये बात अब वो लोग भी मान चुके हैं जो बैरून मुल्क में बैठे हैं। पाकिस्तान के जितनी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कल मैं एक फ़्लाइट में आया तो मैंने जब वहाँ पर लोगों की गुफ्तगू सुनी, एक दूसरे से जो बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हकीकी मायनों में देखा जाए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में फील्ड मार्शल, इन दोनों ने एक पेज पर होकर हकीकी मायनों में पाकिस्तान के जो ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ा दी है। मतलब कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, और ट्रंप कोई ऐसा एक हफ़्ता नहीं जाने देता कि जब वो इन दोनों शख्सियात का नाम ना ले और इनकी तारीफ़ किए बगैर रहते नहीं हैं। वो किसी भी महफ़िल में हो, किसी भी इवेंट में हो, और किसी और कंट्री की कॉन्फ्रेंस हो, वो कहीं पे भी जाते हैं तो वो पाकिस्तान की दो शख्सियात, एक वज़ीर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का नाम लिए बगैर नहीं रहते। तो जब मैं कल जहाज़ में बैठा ये बातें सुन रहा था लोगों की, तो मैं मतलब मुख्तलिफ लोगों से फिर गुफ्तगू भी हुई। दरमियान में काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी, 13 से 14 घंटे की। तो जब मैंने बात की तो सब ने ये कहा कि जी पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है बढ़ गई है पहले से। मुआशी हालात भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो सफारती जो कामयाबियाँ हासिल कर रहा है वो आज से पहले कभी पाकिस्तान बनने से अब तक कभी हासिल नहीं हुई। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। तो तमाम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इससे बड़े खुश दिखाई देते हैं। तो दूसरी जानब जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मेरी मालूमात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द मुतवक्की है। दोनों ममालिक के नुमाइंदों की मुलाकात बज़ाहिर पाकिस्तान में हो सकती है, और ये होनी भी पाकिस्तान में है क्योंकि पाकिस्तान ही सालसी करवा रहा है। तो इधर दोस्तों आते हैं पाकिस्तान में। इधर पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही इमरानी सियासत की वजह से हो रही है। इमरानी वायरस खिलाड़ियों को तबाह कर रहा है। कल PSL की इफ्तिताई तकरीब थी जो लाहौर में हुई थी, और उस तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। मरीम नवाज़ के वहाँ जाने को क्रिकेटर नसीम शाह ने कहा है कि इस मलका को वहाँ जाने की किसने इजाज़त दी है। मतलब ये इस तरह की बकवास करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, और ये नहीं देखते कि उन्होंने पंजाब के लिए किस तरह से खिदमत की है। और आप पंजाब में PSL हो रहा है तो आप उनके मेहमान हैं, वो आपकी मेज़बान है वहाँ पर, तो उसने नहीं आना तो और किसने आना है। आपके वालिद साहब को वहाँ पर बुला लें या और किसको बुलाएं, वहाँ से कैदी नंबर 804 को बुला लें। तो नसीम शाह के इस घटिया ट्वीट पर जब रद्द-ए-अमल आया तो ट्वीट डिलीट करके फ़रार हो गया और कहा कि अकाउंट हैक हो गया था। मतलब ये एक ड्रामा रचाया गया जो कि सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि 10 मिनट में दुनिया का कोई हैक हुआ अकाउंट रिकवर नहीं होता। ये एक सबसे बड़ा झूठ उसने बोला है। लेकिन उसने पहले चवल मार ली सी तो उसके बाद उन्होंने कालक उत्ते मलनी पई कि अवाम का रिएक्शन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आया कि अवाम ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया तो जुतियाँ हाथ से करके जनाब नसीम शाह साहब ने नसना पे होतों। तो ये इस तरह की बातें करने से इनको गुरेज करना चाहिए। खैर इसके बाद अब रद्द-ए-अमल आ रहा है कि लोग यही कह रहे हैं कि नसीम शाह अपने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है, नसीम शाह पर पाबंदी लगाएं। मतलब कि ये जो एक सोशल मीडिया की जो अवाम है वो PSL जो हमारे चेयरमैन PCB हैं उससे मोहसिन नकवी से और दूसरे गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये गुजारिश कर रही है और इस्तदा कर रही है कि नसीम शाह के ऊपर पाबंदी लगाएं कि उसने अपने एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। और आपको ये इस बात से पता चलता है कि जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो जिस तरह से मरीम नवाज़ के लिए बाहर निकले हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर
चारों सूबों के अंदर अगर कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ मरीम नवाज शरीफ है। जिस तरह से उसने पंजाब की तरक्की को यहाँ 10 से खड़ा कर कर 100 पर ले आई है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में अभी आपको पता है कि जो हेल्थ के अंदर रिफॉर्म्स लेके आई हैं, उसके बाद एजुकेशन के अंदर नए नए हेल्थ के अंदर इक्विपमेंट्स आए हैं, नए नए इंस्टॉल हुए हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे एयर एम्बुलेंस, मतलब इस तरह की जो सर्विसेज हैं उससे पूरे पंजाब की आवाम खुश है। सफाई का निज़ाम ले लें, हर हालात में हर तरह के जो जितने भी पंजाब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से, तो पंजाब की आवाम बड़ी खुश दिखाई देती है। तो इस वजह से जैसे ही वो नसीम शाह की ट्वीट देखी तो पंजाब की वो वाली आवाम बाहर निकल आई जो कुछ अरसा पहले, कुछ सालों पहले जो पीटीआई के लिए निकलती थी। तो पंजाब में जो पीटीआई की जो आवाम थी वो एक ख़त्म हो चुकी है, जो उनकी फॉलोइंग थी। अब उनकी कल्ट फॉलोइंग रह गई है, वो कुछ ओवरसीज़ में और कुछ पंजाब के अंदर या दीगर सूबों में अभी कीड़ा बाकी है। वो भी मेरे ख्याल जल्द एक हुकूमत जो अपने 3 साल पूरे करेगी बाकी दे, तो उदों तक वो कीड़ा भी अपने जिहड़ा मनतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा तो उसका सफाया हो जाएगा। क्योंकि अगले इलैक्शन दे विच मेरे ख्याल दे विच मुस्लिम लीग नून अगर इसी तरह मरीम नवाज शरीफ काम कीता ते अपनी कबीना ने इसे तरह ਉਹਦਾ साथ दिता, पंजाब दे विच गवर्नेंस दा बोल बाला रहा इसे तरह, ते अगले आने वाले वक्त दे विच मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत दे विच फिर वापस आएगी तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। तो कल तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।